एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है नरेंद्र मोदी जी ने जब सांसद में पीएम मोदी ने धाड़ना शुरू किया तो मैदान छोड़कर भाग गए सारे विपक्ष। सो गाइस, ऐसा क्या हुआ जो नरेंद्र मोदी जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है वो सारों का मुंह बंद करा दिया और इतना मजबूर कर दिया कि सब भागने पर मजबूर हो गए। सो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे ओरिजिनल वीडियो। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे। 2G में मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वोट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदी के दूसरे दशक में ये आई थिंक उनकी कांग्रेस के ऊपर शायद ताना कस रहे हैं। दूसरे दशक में हंस रहे हैं। खलबली मच गई है सब में। वो सब उठ रहे हैं। उचित नहीं है, यह संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं हैं। प्लीज बैठिए। नो, बैठिए। नो 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 नो। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी। इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए। 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी और उसके कारण
आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा मेरे देश के निर्दोष लोगों का। वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब LOC भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडिया डेकेड है पूरे विश्व के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, थैंक यू शशि जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है। और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना समर्थक उछल रहे थे। और खुश होकर के कहने लगे, ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, आप सीट पर बैठे बैठे नहीं बोले, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कोई शब्दों को नहीं गलत। अच्छा, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। आप चुप रहिए। नो नो, कह रहे हैं आप बोले। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। सही वाला टॉन कर रहा है। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह करके हम, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं। ये कह कह के हम दिल को बहला रहे दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति, जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज 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 आपको नफरत भी दिखाई दी है। अच्छा, सुनने की हिम्मत नहीं है किसी में। और हमारे जनजातीय समाज के प्रति
उनकी सोच क्या है। देखिए, सदन सदन के तरीके से चलेगा। आप लोग बोले थे, सबने सुना था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। नो, गलत। लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। ये खुशी है। ठीक है, बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई। So guys, यहाँ पे वीडियो एंड होता है और नरेंद्र मोदी जी ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी है। आई थिंक कि आप जब आप बैठे हो तो आपको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। आप एक पार्टी वगैरह है, एक मतलब कि वेल नोन पार्टी हो, आपको कंट्री को चलाने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। मोदी जी ने कोई सिंगल वर्ड नॉनसेंस नहीं वर्ड यूज किए है, मतलब कोई फजूल के वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। बहुत पोलाइटली, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से उन्होंने सबके सामने अपनी बातें रखी हैं और सारी बातों में एक रियलिटी थी। जितने भी, जैसे कि मेजर 2008 को जो है उन्होंने हाईलाइट किया कि मेरे खून 10 साल तक सफ़र किया मेरी कंट्री के लोगों ने, और ये जो भी ब्लास्ट वगैरह हुआ करते थे तो उस दौर में जाहिर बात है उन लोगों की वो गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो आई थिंक कि उसके अकॉर्डिंगली मोदी जी जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बट आई डोंट नो कि लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं जो है वो आती कि आप बैठे हो तो आप सुनो। जब आपके करतूत सामने आते हैं ना तो सामने वाला डर जाता है। वही बात यहाँ पर हुई है कि इनकी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनको पता था ना कि हमारा एक एक करके मोदी जी सारे करतूत सामने लेकर आ रहे हैं, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो निकल कर बाहर आए हैं और लोगों को एक्सप्लेन कर, मतलब वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उनकी सारे करतूत के ऊपर बात की गई है तो डिस्कशन हुई है। सो आई थिंक कि जो है कांग्रेस हो गया और ऑपोजिशन पार्टी, ये लोग मतलब अपनी गवर्नमेंट में इन लोगों ने ये सारे ब्लंडर किए थे तो उसी को जो है वो सुनकर बर्दाश्त नहीं हुआ इनसे और उन्होंने ये सब कुछ किया। आई थिंक कि मोदी जी इस वक्त बेस्ट से बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त बेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। भले वो डेवलपमेंट हो, चाहे वेलफेयर हो, चाहे वो गरीबों के लिए काम हो, भले वो ये सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली काम हो, तो हर लिहाज से उन्होंने सबको बहुत ही अच्छे तरीके, हर लिहाज से सबको बहुत ही अच्छे तरीके से वो लेकर चले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आई थिंक इस वजह से लोगों को शायद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोग इस तरह से जो है वो वहां से उठकर भाग रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, इवन दो कि सुन भी नहीं रहे, उनसे सुनना भी नहीं जा रहा खामोशी से। तो गाइज, आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे इस जबरदस्त धुलाई के बारे में कि जिस तरह से उन्होंने बिना कुछ किसी का नाम लिए उन्होंने इतना अच्छा इतना कुछ बोल दिया और इतना झाड़ा है कि सामने वाले को खुद ही महसूस हो गया। तो आप लोग इस चीज पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉज ऑफ लव और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।